अगर हमारी कंट्री अपनी मर्ज़ी से अनलिमिटेड 500 और 2000 के नोट्स प्रिंट कर सकती है, तो फिर इंडिया में इतनी पॉवर्टी क्यों है? गवर्नमेंट हर इंडियन को लखपति या करोड़पति क्यों नहीं बना देती? सुनने में तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है कि अगर गरीबी है, तो और पैसे प्रिंट कर लो। लेकिन अगर ये इतना आसान होता, तो दुनिया का कोई भी देश गरीब ही नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्या है जो हर कंट्री को अनलिमिटेड मनी प्रिंट करने से रोकता है? इसका मेन रीज़न है इन्फ्लेशन। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कल सुबह हर इंडियन के अकाउंट में 50 लाख भेज दिए। अगले दिन करोड़ों लोग कार, घर, फ़ोन और गोल्ड खरीदने निकल पड़ेंगे। लेकिन क्या एक रात में उतनी ही कार्स, उतने घर और उतना फ़ोन बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, लेकिन मार्केट में गुड्स और सर्विसेज उतनी ही रहेंगी। जब ज़्यादा पैसा उतने ही सामान के पीछे भागता है, तो उनकी प्राइसेस तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। इसी प्रोसेस को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। वेनेजुएला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गवर्नमेंट ने ज़रूरत से ज़्यादा मनी प्रिंट किया और इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चला गया। वहाँ की करेंसी का नाम बोलीवार है। 2018 में सिर्फ 1 केजी पास्ता खरीदने के लिए लगभग 25 लाख बोलीवर्स लग जाते थे और एक पैकेट डायपर्स की कीमत लगभग 80 लाख बोलीवर तक पहुंच गई थी। करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोग शॉपिंग करने के लिए नोटों का ढेर लेकर जाते थे। इसीलिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करती। मनी प्रिंटिंग से कोई भी देश अमीर नहीं बनता, बल्कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाने से देश की असली वेल्थ और डेवलपमेंट बढ़ती है। नोट्स सिर्फ उस वेल्थ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी कंट्री गरीबी खत्म करने के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रिंट क्यों नहीं कर सकती। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, वेनेजुएला के अलावा क्या आप किसी और कंट्री का नाम जानते हैं जहां इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था? अपना आंसर कमेंट में बस ज़रूर बताइए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।